आज हम जानेंगे ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स और फूड है जो हमें डेंगू से बचा सकते हैं। मच्छरों से बचने के लिए हम इंसेक्ट रिपेलेंट और मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इतना ही ध्यान हम क्या चीज़ खाते हैं उस पर फोकस करें तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कि यदि अगर मच्छर ने आपको काट भी लिया तो आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त है कि ना आपको डेंगू होगी, ना मलेरिया और ना ही किसी अन्य तरीके की मच्छरों से होने वाली बीमारी। तो आइए जानते हैं वो फूड्स और न्यूट्रिएंट्स जो हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। पहला है विटामिन सी। विटामिन सी जाना जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन फाइट करने वाले प्रॉपर्टीज़ के लिए। फ्रूट्स जैसे कि सिट्रस, ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, कीवी, बेल पेपर, ये सब बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स होते हैं विटामिन सी के, और इसको हम अपने डेली के डाइट में शामिल कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हार्मफुल फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। सेकेंड है जिंक रिच फूड। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मिनरल हमारे इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है और ये हमारी बॉडी को एनेबल करता है इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जिंक में हम मीट, चिकन, दाल, नट्स एंड सीड्स एंड जितने भी वेराइटी के सीड्स हैं, आप एक भी प्रकार का कोई भी सीड्स नट्स इंक्लूड करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करने में मदद करता है। थर्ड है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है फ़िश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश आपको वीक में एटलीस्ट 3 डेज़ इंक्लूड करना चाहिए, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा 3 रिच सोर्सेज जैसे कि ऑलिव्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। फोर्थ इज़ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जैसे कि बेरीज़। हमारे कंट्री में सबसे अच्छा और बेस्ट बेरी माना जाता है आंवला को। इसके अलावा ब्लैक ग्रेप्स, ये बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें तो जितने भी स्पिनच, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, ये सब हमारे सेल्स को डैमेज से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं दोस्तों दो स्पेशल फूड्स के बारे में जिसमें है गार्लिक और टर्मरिक। ये दोनों एक नेचुरल इम्यून बूस्टिंग फूड्स होते हैं। गार्लिक में एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और वही टर्मरिक में जिसमें कर्क्यूमिन एक कंपाउंड होता है वो एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट पोजेस करता है। रोज़ाना एक लहसुन की कच्ची कली आप सलाद के रूप में दोपहर के खाने या रात के डिनर में ले सकते हैं, और आप हल्दी दूध के रूप में हल्दी को डेली के डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश कर सकते हैं। आप चाहो तो सुबह चाय के जगह 1 कप गर्म पानी में 1/4 हल्दी पाउडर बॉयल करके इस पानी को भी खाली पेट पी सकते हैं। अब आते हैं हाइड्रेशन पे। डेंगू में लिक्विड फूड्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितना अच्छा हमारा सर्कुलेशन होगा उतना ही अच्छा सर्कुलेशन हमारे न्यूट्रिएंट्स और डिफेंडिंग केमिकल्स का होगा। तो वाटर इनटेक सफिशिएंट रखने के साथ साथ दूसरे इलेक्ट्रोलाइट रिच चीज़ें जैसे कि कोकोनट वाटर, लस्सी, छाछ, फ्रूट जूसेस, इनको भी आप अपने डेली के डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ हम वेजिटेबल जूस या सूप भी इंक्लूड कर सकते हैं। और आखिर में आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है उनमें डिजीज़ फाइटिंग क्षमता बहुत ही कम देखी जाती है। हालांकि हमें पता है कि विटामिन डी का बेस्ट और नेचुरल सोर्स सनलाइट है, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल और कई बार वेदर की वजह से हमें धूप ठीक से मिल नहीं पाता। तो विटामिन डी के लिए आप खाने में फैटी फिश या फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें विटामिन डी ऐड किया गया हो एंड एग योक को शामिल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप एवरी 3 मंथ्स अपने विटामिन डी लेवल्स को चेक करके ये देख सकते हैं कि आपके लेवल्स ऑप्टिमम है या लो है। अगर डाइट से इम्प्रूव नहीं हो पाता तो आप सप्लीमेंटेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बी वाइटामिन के बारे में। कुछ खास बी वाइटामिन है जैसे कि B6, B9, B12, ये बहुत एसेंशियली इन्वॉल्व होते हैं हमारे इम्यून सेल डेवलपमेंट और उनके फंक्शन के लिए। तो बी वाइटामिन के लिए हम होल ग्रेन्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स और लीन मीट्स को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो आइए एक रिकैप करते हैं। डेंगू से बचने के लिए हमें किन फूड्स और न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करना है। विटामिन सी, जिंक, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स, इम्यून बूस्टिंग स्पाइसेस जैसे लहसुन, टर्मरिक, विटामिन डी, विटामिन बी और प्रॉपर हाइड्रेशन। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको डेंगू से लड़ने में मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें।